चलिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर आप बेटा पूरी गुडविल के क्वेश्चन कर लो और साथ में जो है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, मेरे ख्याल 40 प्लस हो गए होंगे, ये क्वेश्चंस कर लो। और आप अगर आप टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल या एनसीईआरटी कोई भी आप ट्राई कर लेते हैं, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है किसी से क्वेश्चन नहीं निकलता या बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है यार करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, पहला आज का क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 1:1, they admit W 1/4 शेयर, 1/4 शेयर है। गुडविल is valued at 3 years purchase of average profit for 5 years, 5 साल की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। पहला प्रॉफिट ईयर 2016, 17, 18, 19 और 20। अमाउंट्स है बेटा 30,000, 70, 1 लाख, 1,40,000 और 1,20,000 नेगेटिव। ये आ गया। चलिए, अब आ गई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 रुपए ईच, मतलब 1 लाख रुपए, वॉज परचेज and debited to traveling expenses, debited to traveling expenses, depreciation on cycles is to be charged 25%, is to be charged 25% per annum. Calculate goodwill. कैलकुलेट गुडविल। फटाफट बेटा नोट करिए, आंसर कराऊं बच्चे। सर ये क्या लिखा है आपने एंड के बाद? सर ये एंड के बाद क्या लिखा है? वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बेटा ये ईच नहीं है, ये काट लेना, ईच नहीं है, मतलब 5 साइकिलों की कॉस्ट 20,000 रुपए है। सर हाँ जी सर, ये जो 2020 में हमने जो ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब नेगेटिव है ना वो? हाँ, लॉस, इसका मतलब लॉस लिख दूं। और यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, इन ईयर 2020, जिससे आपको याद रहे। सर वो हाँ जी, मतलब इधर 5 साइकिल्स की कॉस्ट दी हुई है 20,000, तो हमें एक एक साइकिल की निकालनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बस आप नोट कर लो। सर डन। हो गया? डन सर। हो गया सर। चलिए,
चलिए बेटा, ईयर 2016, 18। चलिए प्रॉफिट क्या क्या था? पहले का 30,000, फिर 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और नेगेटिव में 1,20,000। 1,20,000 ये आ गया। चलिए बस एक ही पॉइंट था इसमें। इधर बेटा आप सबसे एक चीज पूछता हूं, साइकिल इज माय एसेट और एक्सपेंस? बताइए मृदुल। एसेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको रखते हैं, यूज करते हैं सालों साल, तो इज एन एसेट। तो मैंने कल भी सिखाया था, एसेट प्लस होगा। और जो ये साइकिल लिख दिया मैंने ऊपर आपके लिए, और डेप्रिसिएशन उसका माइनस। तो 2 लाख का 20,000 का 20,000 का 25%, 5,000 रुपये माइनस। कितना आ रहा है भाई? सर हाँ जी बोलो। सर ये कॉपीराइट और पेटेंट भी एसेट होते हैं ना? बिल्कुल सही कह रहा है, कॉपीराइट एंड पेटेंट राइट गुडविल की तरह इंटेंजिबल है, बिल्कुल एसेट है मेरे। चलिए आंसर निकालिए बेटा, क्या क्या आ रहा है टोटल? पहला 30 है, 70, 1,00,000, 1,40,000 और 1,05,000 का माइनस। निकालिए आंसर, प्लस करिए सबको। सर 2,35,000। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 5 साल, डिवाइड कर बेटा। 47,000। और गुडविल 3 साल, 141। 41, यस सर। चलिए ये पहला क्वेश्चन था साइकिल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। सर डन। हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी एसेट्स होगी आपने बेटा उसको प्लस करना है, ध्यान रखिए उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना। बट सर डेप्रिसिएशन तो पर एनम था ना? बेटा डेप्रिसिएशन पर एनम था, तभी तो पूरे साल का लगा है, और लास्ट ईयर में था। और दूसरी बात अनुराग, तूने नोट नहीं करी, ना तो इसमें डीबीएम था ना इसमें एसएलएम लिखा था, और वैसे भी लग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हाँ बेटा सर। जो अगला साल 2021 की फिगर नहीं थी, नहीं तो मैं उसमें भी माइनस करता। समझा बेटा अनुराग? यस सर। बेटा और अगर छोटी छोटी 2019 में होता तो 2019 में फिर बिल्कुल 2020 में भी चार्ज होता। ठीक है सर। 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। गुडविल इज वैल्यू 2 year परचेज, गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज of average profit of 4 years. Average profit of 4 years. The profits were 31 मार्च 2016, 2018, मतलब फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो रहे हैं बेटा। 70, 1,00,000, 55,000 का लॉस और 144।
चलिए एडजस्टमेंट्स पे आ जाइए। फर्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, फर्म हैड abnormal gain rupees 10,000 during 31st March 2016. Second, firm incurred abnormal loss abnormal loss 20,000 रुपए। March 2017। लास्ट, फिर दोबारा बेटे एसेट्स, रिपेयर टू कार 50,000 रुपीज debited to vehicle सर एबनॉर्मल गेन माइनस होएगा ना? abnormal gain minus abnormal loss plus June 1st 2017 2017 depreciation on vehicle 12% per annum on straight line method, depreciation on vehicle 12% per annum on the basis of straight line method। सर इसमें मैंने 3 बेटा, हाँ जी इसमें 3 साल का डेप्रिसिएशन रहेगा। बेटा, हाँ इसमें भी लगेगा, नहीं 2 साल का लगेगा अनुराग। डेट देख बेटा, जून 17 और जून 17 इसमें आएगा, तो एक इस साल एक इस साल। फाइनेंशियल ईयर है। हाँ फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि 31 मार्च 2016, 17, 18, 19 गिवन है। चलिए फटाफट नोट करिए बेटा। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन भी यूज कर लिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर दोबारा बोल रहा हूं, नेक्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल, 6 मार्क्स डायरेक्ट, ना छोटा ना बड़ा, सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आपने उसको तैयार करना है। 6 मार्क्स का ये आएगा, 6 मार्क्स का एनपीओ आएगा, पहला चैप्टर एनपीओ 6 नंबर का आएगा, और एनपीओ में एक 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन और आता है। तभी मैंने बोला था 2 क्वेश्चन आएंगे एनपीओ में से, एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, एक 3 नंबर का, और ऐसे ही 6 नंबर का अगला चैप्टर है। ये गुडविल की तरह नहीं है कि एड ऑन होना है ना, ये तो आना ही आना है चैप्टर। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स हो गया, बताइए। यस सर, नोट कर लिया। यस सर। सर तो मंडे को आप ऑफलाइन में सीधा नया चैप्टर स्टार्ट करोगे? हाँ जी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मगर क्लास भी होगी। जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग पे आते हैं, वो उनकी क्लास का टाइम सेम रहेगा। सर कल क्लास होगी? सर फिर ऑफलाइन नहीं की कल क्या नहीं, होगी? 8:30 बोला मैंने, 8:30। ठीक है सर। ठीक है, मगर बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं कई क्लासों से, कि जो मैं पढ़ा चुका हूं इस मंथ में, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे चलाऊंगा। चाहे ऑफलाइन की क्लास हो, आगे चलाऊंगा। तो जिसने क्लासेस अटेंड नहीं करी वो वीडियोस देख के कवर करेगा बेटा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कोर्स कराना है और सिर्फ 7-8 मंथ्स आर लेफ्ट। कोई रिवीजन, कोई रिपीटिशन नहीं करूंगा, मैं पहले से ही बता रहा हूं। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ाने आऊंगा तो मैं आगे ही कोर्स चलाऊंगा। जिसने क्लासेस अटेंड नहीं करी ड्यू टू एनी फैक्टर, मैंने हर चीज प्रोवाइड करी है आपको। चलिए आंसर स्टार्ट करें।
सर इसमें डेप्रिसिएशन 9 महीने का होगा ना? जून फर्स्ट है बेटा, मेरे ख्याल 10 महीने बनेगा, चेक कर। हाँ सर 10 बनेगा 10। हाँ सर 10 है। 31 मार्च 2016। चलिए बोलिए। 5000 आएगा तो बेटा प्रॉफिट तो बोल ले। 70 हाँ सर 1 1 लाख लाख माइनस में 55,000 और हाँ। फिर लास्ट 1,44,000। 1,44,000। यस सर। हाँ सर। चलिए सबसे पहला पॉइंट था एबनॉर्मल गेन 2016 में माइनस, अगला एबनॉर्मल लॉस 2017 में प्लस, अगला रिपेयर टू मशीन 50,000 रुपए प्लस, और डेप्रिसिएशन फिर कार का पॉइंट या व्हीकल, उसकी कॉस्ट है 20,000 इन 2017-18। डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या है बेटा? 12% 12%। और 10 महीने, 10 महीने कितना आ रहा है भाई? पहला सर 5000। 20,000 उसका 12%। सर कार और की वैल्यू 50,000 नहीं थी? कर देता हूँ, 50 थी, कितनी थी? हाँ सर 50,000। 50,000 है। 50,000 ठीक है। 50,000 उसका 12% और 5,000। इंटू 10 डिवाइड बाय 12। 5,000। 5,000। ये पहला आ गया 5,000, फिर आ गया ये 45 2018 और 19 में। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं, और डेप्रिसिएशन है 12% और निकलेगा 50,000 के ऊपर डायरेक्ट 6,000, तो ये हो गया 39। तो यहाँ पे आएगा 5,000 का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे आएगा 6,000 का डेप्रिसिएशन। और जो कंसेप्ट मैंने निकाला है ये SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए हो गए सारे पॉइंट्स, निकालिए आंसर। पहला क्या आ रहा है? 60, दूसरा 20, तीसरा आ रहा है बेटा माइनस का 10, और सर लास्ट वाला 1,38,000। चलिए टोटल करिए। टोटल सर 3,08,000। 3,08,000 कैसे आ जाएगा यार? पता नहीं। सर 3,08,000 ही आ रहा है। 3,08,000। सर मैंने sir. यही बोला था। देखता हूँ मैं एक बार अपने आप भी कर लूँ। 138 माइनस 10, हाँ 3,08,000। चल डिवाइड बाय 4 कर बेटा। 77। 70 और गुडविल कितने ईयर परचेज है? 154। 2 ईयर सर। 154 सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा? नोट डाउन बता हाँ दीजिए। सर। यस यस सर। सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन गुडविल का और चैप्टर फिनिश। मगर आप बेटा एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग प्लीज। मैं कभी भी पूरा चैप्टर पहली बार में पूरा नहीं कराता। पूरा इन द सेंस कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिए हैं, मगर अभी भी मेरे पास कुछ नए नए क्वेश्चन पेंडिंग है जो मैं हमेशा
जब दूसरी बार चैप्टर कराता हूं उसमें कराता हूं, तो मैं हर चैप्टर बेटा 3 बार कराता हूं, 3 टाइम्स, 3 बार। तो इसलिए अभी ये पहली बार है, तभी मैंने आपको बोला था अभी कि मैं कोई रिपीट नहीं करूंगा चीज, कोर्स कराई जाऊंगा, मगर जब सेकंड टाइम आएगा रिवीजन भी कराऊंगा, नए क्वेश्चन फिर कराऊंगा। मैंने आपको पहले से ही बोला है, अभी भी आप ध्यान से सुन लीजिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन बता दीजिए। यस हाँ सर। जी सर। बेटा ध्यान रखना, मैंने पूरा चैप्टर कराया है, आप अपने घर से करके देखेंगे, आपको आएगा यार मेरे को एक एक चीज आपने करा दी है, मगर मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि मैं हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ लास्ट में या नए नए क्वेश्चन कराता हूं जो एक्सपेक्टेड हो। और फिर सुन लीजिए, मैंने पिछली क्लासों में भी बोला है, कम से कम 20-25 सैंपल पेपर आपको करके जाने हैं इस साल, जिसको स्कोर कार्ड 90% प्लस बनाना है हर सब्जेक्ट का। 20 से 25 सैंपल पेपर करके जाने हैं फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, किस टाइप का पेपर आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल रेडी रहिए कि आने वाले टाइम में आपको 20-25 सैंपल पेपर भी करके जाने हैं और 2-2, 3-3 बार कोर्स करके जाना है। 12th है ये स्कूल की क्लास नहीं है, ये बोर्ड की क्लास है। और जितने भी आपके पेपर्स होंगे स्कूल में, सब में आपको स्कोर कार्ड अच्छा बनाना है, कहीं प्रॉब्लम ना आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड, XYZ 1/10 share, 1/10 share, goodwill is calculated 2-year purchase of average profit for 3 years or 4 years whichever is higher, last 3 years या 4 years, इसमें ये whichever करेंगे is higher। हाँ जी, जो बहुत टोटल में से जो इंपॉर्टेंट, ज्यादा हो। बिल्कुल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये whichever is higher। सर दोनों ईयर्स का निकाल के देखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा हायर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, ना कोई एडजस्टमेंट है ना कुछ है, बस मैंने इसलिए करवाया कि आप कोई चीज छोड़े ना बस। प्रॉफिट फॉर 4 years वर्क, 2016, 17, 18, 19, 42,200, 31,200, 30,300 और 48,000। तो पहली बार तो बेटा इन तीनों का टोटल और एवरेज, दूसरी बार इन चारों का टोटल और एवरेज, और दोनों में से जो हायर होगा वो कंसीडर होगा। चलिए बेटा हो गया, रब कर दो। यस सर। चलिए निकाला किसी ने आंसर बेटा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे को सर लगा टोटल प्रॉफिट निकल गया लास्ट 3 इयर्स का। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फॉर 4 years। चलिए लास्ट 3 years का था
48,000 सबसे लास्ट में था, 30,300 और आखिरी 31,200। टोटल बताइए बेटा। सर 1,09,500। 1,09,500। हाँ जी बेटा सर। चेक कर लो बेटा, ठीक है। हाँ सर करेक्ट है। अगला वाला बेटा 48,000, लास्ट में 30,300, 31,200 और आखिरी था 42,200। इसका टोटल क्या आ रहा है? 1,51,700। 51,700। 51,700। एवरेज प्रॉफिट निकालिए 1,09,500 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे निकालिए 151,700 डिवाइड बाय 4। सर पहले का 36,500। 36,500। दूसरे का 151,700 डिवाइड बाय 4, 37,25। 925। दोनों में से हायर चाहिए मुझे। हायर तो यही है, दोनों में से हायर। तो फिर गुडविल भी यही निकलेगी, 37,925 इंटू 2 ईयर परचेज। 75,850। आंसर। चलिए पूरा चैप्टर करा दिया है, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, हर चीज। अनुराग आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अब तो मैंने सब कुछ करा दिया, एसेट्स वाला, परसेंटेज वाला, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, कुछ पेंडिंग तो नहीं बचा? नहीं सर। पूरा हो गया ना अब तो अच्छी तरह? और किसी को पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए हैं? सर 45 के अराउंड हुआ है शायद, 40 42 ऐसे कुछ हुआ है। हाँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि 50 के करीब बनेंगे, पहली क्लासों में ही बोल दिया था मैंने, 50 के करीब। और ये एड ऑन के लिए बहुत बड़ी है, 45 प्लस, बहुत अच्छी है। एक एक पॉइंट है, एक एक कंसेप्ट है। सर इसके बाद बुक के क्वेश्चन तो है। बेटे सारे ट्राई कर ले। मैं तेरे को एक तुम्हें प्रैक्टिकल चीज बोलूं अनुराग, पता क्या कर, 1 से लेकर ना जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, बुक के वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ वहीं तक के ट्राई कर ले। सुपर प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन मत कर, कैपिटलाइजेशन का कोई क्वेश्चन मत कर, कुछ भी मत कर। 1 से लेकर जो 20 तक बनते हैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, बस वो कवर कर ले, तेरे को सारा चैप्टर आ जाएगा। क्योंकि मैंने सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बहुत डीप में कराया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कोई मिलेंगे ही नहीं कोई क्वेश्चन कोई है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। चलिए दैट्स ऑल बेटा।